बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 2020 को जब पाकिस्तान में इर्तुगरुल ड्रामा रिलीज़ हुआ, उससे पहले चूँकि गुफ्तगू चल रही थी और हर जगह पर एक माहौल सा बन गया था कि पाकिस्तान में इसकी डबिंग हो रही है, तस्वीर आ रही थी, तुर्की से मुआहदा हो रहा था। इवन के इमरान खान ने ऐलान किया कि तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर एक टेलीविज़न खोलने जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर फरवरी 10, 2020 को इर्तुगरुल को इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई और कई अरब कंट्रीज में बैन कर दिया गया। इवन के इजिप्ट के दारुल अल इफ्ता की जानिब से एक फतवा जारी किया गया कि आप किसी सूरत इर्तुगरुल ड्रामा ना देखें, ये हराम है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि तैयब उर्दगान ऑटोमन अम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया बहाल करना चाहता है। और अगर खिलाफत उस्मानिया बहाल हो गई तो हम सबको, अरबों को तुर्की के मातहत जाना पड़ेगा, जिस तरह हम ऑटोमन अम्पायर के अंदर थे। लिहाजा इसको देखना हराम है। ये ना हो कि आपके दिलों में कोई ऐसी चीज़ आए। इस सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब के अभी ताल्लुकात काफ़ी पाकिस्तान के साथ ख़राब हुए और लिटरली अभी बहुत ज़्यादा सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब है। अब हाल ही के अंदर जनरल बाजवा और आईएसआई के चीफ सऊदी अरब गए, तो इसमें एक दो चीज़ें शायद पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाए। उसमें यह है कि जो $2 अरब उन्होंने वापसी लेनी है वो अब नहीं, कुछ अरसे बाद ले, और तेल की जो सप्लाई है वो भी शायद कुछ अरसे पाकिस्तान को अब मिल जाए। लेकिन चाइना पाकिस्तान को क्लियरली कह चुका है कि अगर सऊदी अरब ने आपसे पैसे वापस लिए तो चाइना पाकिस्तान को बैकअप के तौर पर $2 अरब देने को तैयार है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के मामला ख़राब है। जो मर्जी ओपनली आकर कहता रहे हमारे इस तरह, लेकिन अब उन्होंने हाल ही के अंदर जो सऊदीया के साबिक सफ़ीर थे, जिन्होंने अरब न्यूज़ के अंदर एक आर्टिकल लिखा जिसमें ख़ास तौर पर कहा गया कि सारी फसाद की जड़ है तैयब उर्दगान। अब पाकिस्तान को एक पैगाम दिया गया है कि अगर आप सऊदी अरब के साथ अपने बिगड़े ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं तो इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ से शुरुआत करें कि पाकिस्तान के अंदर इर्तुगरुल ड्रामा को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए, जो कि इमरान खान ने असम्बली खिताब के अंदर कहा था कि इर्तुगरुल ड्रामा देखना है। इससे इनको बहुत ज़्यादा खदशा हुआ और इवन कि यहाँ तक पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है कि तेल आप हमसे लेते हैं और गुन आप तैयब उर्दगान और तुर्की के गाते हैं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर लिटरली वो नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, ख़ास तौर पर सल्तनत उस्मानिया और तैयब उर्दगान के नाम से। देखिए, ईरान से वो नफरत करते हैं, उसका खुलकर इजहार करते हैं। तुर्की से भी उतनी ही नफरत करते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि तुर्की से वो अपनी नफरत को पोशीदा रखते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा जो एक डरावना ख्वाब है वो ये है कि किसी वजह से अगर खिलाफत उस्मानिया बहाल हो गई, वो जिंदा हो गई, तो हमारे हाथ से तमाम के तमाम कंट्रीज और ममालिक निकल जाएंगे, जो वो नहीं चाहते। अब पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मामलात को दोबारा बहाल करने के लिए पहला स्टेप जो पाकिस्तान को करना है वो इर्तुगरुल ड्रामे को बैन करना है। और हर सूरत यहाँ पर जो कैंपेन चल रही है खिलाफत उस्मानिया की बहाली, सोशल मीडिया पर जो लोगों का एक मूड बना हुआ है, ये ख़त्म होना चाहिए। देखिए, जो इर्तुगरुल ड्रामा बनाने वाले डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने अब अगले स्टेप पर काम करना शुरू कर दिया हुकूमत की मदद से। महमद बुज़दक बेसिकली ये डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर हैं और इन्होंने इर्तुगरुल ड्रामा बनाया। अब वो अगली सीरीज लेकर आए हैं जो कि उस्मान 1 चल रही है, उस्मान गाजी। ये बेसिकली इर्तुगरुल का बेटा था और इसी ने ही बुनियाद रखी थी ऑटोमन अम्पायर की। अब ये आगे सीक्वल है बेसिकली इर्तुगरुल का और इनको आगे तक, एंड तक लेकर जाना है, जहां पर यह भी दिखाया जाएगा कि किस तरह तुर्की के अंदर बगावत हुई, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का किरदार क्या था, खिलाफत उस्मानिया किस तरह तोड़ी गई। और जब खिलाफत उस्मानिया तोड़ी गई तो बरसगीर के अंदर जो आज के पाकिस्तान के साथ शामिल करेंगे कि किस तरह कैंपेन यहाँ पर चलाई जा रही थी खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए और तुर्की उसका शुक्रगुजार है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लें कि इन्होंने, ये जो डायरेक्टर हैं,
इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भी काम करना चाहते हैं और इरादा रखते हैं कि हम मज़ीद इसको आगे लेकर जाएं और प्रोडक्शन इसकी कंप्लीट करें। यानी वो पाकिस्तान के साथ इसका अगले लेवल पर कुछ सीरीज़ बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये भी वो बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, यानी बरसगीर के मुसलमानों ने। लिहाजा ये तमाम की तमाम चीज़ें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है सऊदी अरब को, और वो चाहते हैं इस तरह की तमाम सीरीज़ बैन हो, इस तरह के तमाम खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए जो मामला है वो रोके जाएं। ये जो आपको बहुत सारे अदाकार आपको इर्तुगरल ड्रामे की मुखालफत करते नजर आते हैं, ये इनको हिदायत दी गई है, ये खुद से नहीं कह रहे, इनको पीछे बहुत सारे जिनके लिंक्स बनते हैं वो इनके थ्रू ये कहा जा रहा है आपको कि आप ये इर्तुगरल ड्रामा ना देखें, यहाँ तो सिर्फ 4 घोड़े हैं, ये है वो। ये पूरी कैंपेन पीछे से चलाई जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे मदारिस के अंदर फतवे जारी हो रहे हैं, ये भी इसी की कड़ी है कि उनके पीछे सऊदीया का इन्फ्लुएंस रहता है, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर खिलाफत उस्मानिया के हवाले से कोई ऐसा मामला पेश आए। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, तीर कमान से जब निकल जाता है तो इस सूरत हाल में आप कुछ भी नहीं कर पाते। अब पाकिस्तान के अंदर जो रुझान तैयब उर्दगान का है, देखिए इस वक्त चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को लीड करे, वो रिप्लेस करना चाहता है सऊदी अरब को तुर्की के साथ, लेकिन चाहता है लीडर पाकिस्तान बने, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अगर लीड करेगा तो वो तमाम कंट्रीज चाइना के मफाद के लिए भी काम करेंगी, जबकि तुर्की के अंदर तैयब उर्दगान चाहते हैं कि खिलाफत उस्मानिया रिवाइव हो, बहाल हो, और तुर्की उसको लीड करे। पाकिस्तान के अंदर मिला जुला रुझान है, हमारे साथ अगर तुर्की आता है या हम खुद आते हैं, अफगान तालिबान आते हैं, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, पाकिस्तानी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो खिलाफत उस्मानी की बहाली के अंदर किरदार अदा करना चाहते हैं। और तैयब उर्दगान को एक अक्सरियत पाकिस्तान की एक बड़ा लीडर देखती है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर देखती है। ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, ये सऊदी अरब को इस वक्त काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम भेजा है कि अगर आप चाहते हैं कि सर्द मोहरी ख़त्म हो, तो इसके लिए सबसे पहले इर्तुगरल जैसे ड्रामों को बैन किया जाए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।